तो स्वागत है दोस्तों आर्यन मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम लोग विविध प्रश्नावली 1.5 और 1.6 को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विविध प्रश्नावली 1.5 का जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए, ठीक है दोस्तों। हमें इसमें से परिमेय संख्याएं छाट करके लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं दी हुई हैं। देखिए यहाँ पे करड़ी में 3, पाई/3, 22/7, 3 करड़ी में 4, करड़ी में 4 सही 1/4 और 2.33 और इस पर दंड लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे करड़ी में 3, करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। करड़ी में 3 क्या है हम लोगों की, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए पाई/3 है। पाई क्या है, पाई हम लोगों की अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में हम लोग किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या ही होगी ना। जैसे पाई/3, पाई क्या है हम लोगों की, अपरिमेय संख्या है। और पाई में हम लोग 3 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा हम लोगों का, अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अपरिमेय संख्या देखिए 22/7, ठीक है, 22/7। तो प्यारे बच्चों हम लोगों का जो 22/7 होगा वह क्या होगा, समझिए आप लोग, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। 22/7 बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या। उसके बाद देखिए 3 करड़ी में 4, 3 करड़ी में 4, 3 करड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 बराबर 6 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। उसके बाद आप लोग समझ लीजिए, देखिए करड़ी में 4 सही 1/4 बराबर, देखिए 4 चौके 16, 16 1 17, यानी कि करड़ी में 17/4। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। करड़ी में 17, 17/2, ये भी क्या हो जाएगी हम लोगों की अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 2.33 और इस पर दंड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि जो संख्याएं होंगी 3, वह 3 की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी अर्थात रिपीटिंग होंगी। तो यानी कि दशमलव के बाद संख्याओं की जब रिपीटिंग होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। क्या होगी, संख्या ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे बच्चों ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे करड़ी में 4, करड़ी में 0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे करड़ी में 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2, जो कि एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों आप लोग आगे समझिए, करड़ी में 0.4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 0.2 गुणे 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्गमूल यानी कि बाहर वर्गमूल नहीं हो रहा है, यानी कि करड़ी में 0.4 का वर्गमूल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए 4, तो 4 क्या हम लोगों की परिमेय संख्या है, और 5 क्या भी हम लोगों का परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से अपरिमेय संख्या क्या होगी, करड़ी में 0.4 हम लोगों की अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसमें अपरिमेय संख्या क्या होगी, करड़ी में 0.4 हम लोगों की अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 2, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या छाटिए। तो करड़ी में 3 क्या है दोस्तों, हम लोगों की करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे करड़ी में 3 बराबर अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद दोस्तों 14.03737, इसका मतलब क्या होगा, दशमलव की बाद संख्याओं की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 14.03737 क्या होगा हम लोगों का परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और करड़ी में 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 बराबर परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, बराबर परिमेय संख्या। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए पाई+4, देखिए यहाँ पे पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 3, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ठीक है दोस्तों। यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है।
और चैनल पर नए जुड़े हैं आप लोग और उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए आप लोग। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छाटिए। दोस्तों एक जो हम लोगों का प्रश्नावली 1.5 है, इसमें हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या ही पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोगों का ये विविध प्रश्नावली है हम लोगों का। ओके चलिए, इसमें देखिए 4 माइनस करड़ी में 3, 4 माइनस करड़ी में 3। दोस्तों यहाँ पे करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 4 में से अपरिमेय संख्या घटेगी तो क्या होगी हम लोगों की? अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग ना। करड़ी में 7/2। प्यारे बच्चों, करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में 2 का भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए ना। तीसरा है हम लोगों का 5 माइनस करड़ी में 4। देखिए यहाँ पे 5 माइनस 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, बराबर 3। ये क्या होगा हम लोगों का? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। उसके बाद देखिए जो हम लोगों का चौथा है, करड़ी में 0.01। प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1 गुणे 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 0.1, जो कि क्या होगी? देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याएं पूरी तरह से क्या होंगी? विभाजित हो जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 9, √15 में परिमेय संख्या बताइए। दोस्तों यहाँ पे करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 15 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 9 क्या होगा हम लोगों का? करड़ी में 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो दोस्तों इसमें परिमेय संख्या छाटना था, तो हम लोगों का जो करड़ी में 9 होगा वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 5। समझते हैं हम लोग कि जो प्रश्न नंबर 6 वो क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों के सामने। करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 16, करड़ी में 19 और करड़ी में 23 में परिमेय संख्या बताइए। प्यारे बच्चों, करड़ी में 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 19 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और करड़ी में 23 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन करड़ी में 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4, जो कि क्या हो जाएगा हम लोगों का? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें हमें परिमेय संख्या छाटना था, तो करड़ी में 16 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे करड़ी में 4, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 9, करड़ी में 16 में परिमेय संख्या बताइए। दोस्तों करड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, जो कि क्या होगा? परिमेय संख्या होगा हम लोगों का। ठीक है बच्चों, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या, करड़ी में 9 का वर्गमूल 3, जो कि परिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप लोग ना, बहुत ही ईजी है। करड़ी में 16 बराबर 4, जो कि परिमेय संख्या होगा हम लोगों का। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कह रहा है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 4/9, करड़ी में 7, करड़ी में 9 में से परिमेय संख्या बताइए। इसमें से हमें परिमेय संख्या को बताना है। दोस्तों करड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। बच्चों करड़ी में 4/9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। दोस्तों ये किस रूप का है? P/Q रूप का है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगा हम लोगों का? ये परिमेय संख्या होगा। प्यारे बच्चों, करड़ी में 7 तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन करड़ी में 9 इसका वर्गमूल क्या होता है? 3, जो कि क्या होगी हम लोगों की? परिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, क्या होगी हम लोगों की? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। अब लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और समझते हैं उसको। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जब हल करेंगे तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जो संख्या हम लोगों का दिया है, जो अपरिमेय संख्या दिया है, उसको हम लोग पहले विपरीत जा करके इसको हम लोग परिमेय संख्या मानते हैं। ठीक है, तो माना हम लोग मानेंगे, माना 2 + 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप लोग समझिए अच्छे से, एक परिमेय संख्या है।
बच्चों जब 2+3 को हम लोग जब परिमेय संख्या है परिमेय संख्या को माना है तो ये देखिए 2+3 ये किसके बराबर हो जाएगा, हम लोगों का P/Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2+3 को हम लोगों ने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण 1, जहाँ P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त तो कुछ भी कॉमन न हो, तो इस प्रकार की संख्या युग्मों को हम लोग कहते हैं कि सह अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 3, 5, इसमें एक के अतिरिक्त कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पर देखिए 2, 9, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए ना। 2+3 बराबर P/Q, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 से आप लोग समझिए, 3 का पक्षांतर कर दीजिए। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -2 हो जाएगा। इसका आप लोग गुणा करा दीजिए, तो P माइनस क्या हो जाएगा, 2 की हो जाएगा, अब /Q हो जाएगा। 3 का भाग कर दीजिए। जब बच्चों 3 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, आप लोग समझिए, 2 बराबर P -2Q/3Q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझिए, जहाँ P तथा Q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। जब बच्चों P तथा Q पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या होगा, P -2Q/3Q एक हम लोगों का परिमेय संख्या होगा ना। ठीक है, तो P माइनस, इसलिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसलिए P -2Q/3Q क्या होगी, हम लोगों की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, समझिए आप लोग, देखिए यहाँ पे अच्छे से, 2 बराबर P -2Q/3Q। ठीक है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। जब P तथा Q पूर्णांक है तो इसलिए हम लोगों का P -2Q/3Q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों आप लोग समझिए, जब P -2Q/3Q 2 के बराबर है तो 2 भी तो परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो 2 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त आप लोग समझिए, इससे विरोधाभास क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास ये प्राप्त होगा कि 2 एक अपरिमेय संख्या होती है ना। ठीक है, परंतु इस तथ्य का हम लोग लिखेंगे, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, होता है कि 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जब 2 एक अपरिमेय संख्या है तो कभी भी अपरिमेय संख्या जो होती है हम लोगों की, कभी भी जो अपरिमेय संख्या होती है परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए हम लोग कह देंगे कि जो 2 + 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आया ना आप लोगों को। ठीक है, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताइए। प्यारे बच्चों, पहला नंबर में हम लोगों का पाई। ठीक है, तो पाई क्या है, हम लोगों का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर पे आते हैं हम लोग 22/7 में, जो कि P/Q के रूप का है, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसमें का तीसरे नंबर में आते हैं और समझते हैं हम लोग कि 3.14। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग ना। उसके बाद चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वह है 0.9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 × 3, इसका वर्गमूल यहाँ पे जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों का ये था क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ हम लोगों ने जो प्रश्नावली 1.5 था, प्रश्नावली 1.5, ठीक है,
इसको हम लोग 1 भी बोल सकते हैं, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 1.6 में, वहाँ पे समझते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.6 क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये हम लोगों का प्रश्नावली 1F। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, हमें बहुविकल्पी प्रश्न को छाटना, इसमें देखिए 4 विकल्प दिया होगा, इसमें से जो सही होगा उसमें हमें ट्रिक लगाना है। देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छाटिए। क्वेश्चन नंबर 1 है धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। दोस्तों 6a+5 है, इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6a+4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि 6a+4 क्या होगा हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग ना। ओके, देखिए अपरिमेय संख्या इसमें छाटना है। पाई/7 क्या हम लोगों की परिमेय संख्या है, पाई क्या है हम लोगों का अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे चौथा समझिए आप लोग 0.69, यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो जा रही, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चौथा समझिए आप लोग 5/16 तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो इसका मतलब 5/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपरिमेय संख्या होगी क्या होगी हम लोगों का पाई होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, संख्या 4/3 क्या है। देखिए यहाँ पे 9 पूर्णांक है, 9 ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 4/3 क्या है और 1 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का जो तीसरा होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। दोस्तों करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होगी, करड़ी में 1, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। तीसरा लोग का समझ लीजिए 9 1 10, ठीक है, 10 4 14, 14/9 हो जाएगा, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या। करड़ी में 2.5, इसका मतलब अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग समझते हैं, निम्नलिखित में परिमेय संख्या बताइए। यहाँ पे पहला है हम लोगों का 2.732416, करड़ी में 7। तीसरा हम लोगों का 2.737373, फिर चौथा हम लोगों का करड़ी में 0.9। यहाँ पे समझिए आप लोग। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अपने मन में सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए हम लोग आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, और दशमलव के बाद संख्याएं पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 7 3 2 4, यहाँ पे न तो संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है और नहीं यहाँ पे संख्याएं दशमलव के बाद पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो पहला ऑप्शन होगा हम लोगों का गलत होगा, यानी कि और ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। करड़ी में 7 क्या होगा हम लोगों का अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन समझिए आप लोग 2.737373, यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याएं पूरी तरह से क्या हो जा रही है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 3 से कट जा रहे हैं, यहाँ पे डाट 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 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, संख्याएं पूरी तरह से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या क्या कौन सी होगी, तीसरा, यानी कि 2.737373। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं हम लोग। किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। देखिए यहाँ पे कोई पूर्णांक यम है तो उसके लिए सम पूर्णांक क्या होगा, यम होगा, m+1 होगा, 2m होगा, या फिर 2m+1 होगा। देखिए यहाँ पे कोई भी सम संख्या होती है वो 2 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इसका मतलब हम लोगों को जो ऑप्शन नंबर सी होगा 2m। ठीक है, कोई भी संख्या है उसमें 2 का आप गुणा करा दीजिए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा तो वह 2m रूप का होगा। तो इस प्रकार हम लोगों का जो छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि छठा का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2m। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी पूर्णांक, ठीक है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। कोई पूर्णांक q है तो उसका विषम पूर्णांक किस रूप का होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कोई पूर्णांक है तो इसका विषम रूप क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई q पूर्णांक है, ठीक है, कोई q पूर्णांक है तो इसका विषम रूप क्या होगा। देखिए 2q तो सम हो जाएगा और सम में हम लोग एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो अर्थात हम लोगों को क्या हो जाएगा, 2q+1 हो जाएगा ऑप्शन। तो इस प्रकार जो हम लोगों का 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा 2q+1 हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, संख्या n² - 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझिए n² - 1। ठीक है, तो यहाँ से
हम आप लोगों को बताएंगे कि जो समझिए आप लोग अच्छे से 8वें नंबर के क्वेश्चन को, n स्क्वायर माइनस 1, 8 से विभाजित है यदि n है 1। पहला ऑप्शन दिया है हम लोगों का पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। तो चलिए हम लोग इसके लिए चेक करते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो कोई एक पूर्णांक ले लीजिए, हम ले लेते हैं 2, ठीक है, या n बराबर 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग क्या हो जाएगा हम लोगों का, और -1 करेंगे, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4, 4 - 1 बराबर 3, तो जो कि क्या होगा 8 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोगों का पूर्णांक सही नहीं होगा। दूसरा है हम लोगों का ऑप्शन में प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। तो इसके लिए हम लोग चेक करते हैं प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, इसमें से आप एक ले लीजिए या फिर कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एक ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग -1, यहाँ पे 2 ले लीजिए, ठीक है, 2 ले लीजिए। तो 2 का वर्ग -1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1 बराबर 3, जो कि 3 हो गए, जो कि 8 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार आप रोक लीजिए। तीसरा हम लोगों का है विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या रखेंगे। तो विषम संख्या 3 क्या हम लोगों की विषम संख्या है ना। तो यहाँ पे n का वर्ग -1 अर्थात 3 का वर्ग -1 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 8, जो कि 8 से विभाजित होगा, ठीक है। और चौथा हम लोगों का सम संख्या। तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित होती है, तो इसमें सम संख्या का वर्ग करेंगे और -1 करेंगे तो संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर 8 है, यानी कि n स्क्वायर -1 8 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हाँ ठीक है, 8 से विभाजित होती है यदि n है एक विषम संख्या। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग 9वां वाले को समझते हैं। यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम -117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यम का मान है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। 65 और 117 के HCF को 65 यम -117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान बताइए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 3। तो इसको हम लोग हल करते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या करे, 65 और 117 का मौसव, 117 का मौसव, HCF का मतलब होता है मौसव, बराबर क्या दिया है हम लोगों का 65 यम -117। तो प्यारे बच्चों 65 और 117 का मौसव क्या होगा, देखिए 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 × 5 और 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 × 9 बराबर 65 यम -117, ठीक है बच्चों। इसमें से कॉमन क्या है 13 और 13 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 65 और 117 का मौसव क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 बराबर 65 यम -117। उसके बाद देखिए -117 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 65 यम बराबर 13 + 117, यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। समझ गए आप लोग ना, ठीक है। यम बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 130/65। तो 130 में 65 का भाग करेंगे तो यम का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा वो क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग समझिए। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 13, ठीक है, पहला है हम लोगों का, दूसरा ऑप्शन 65, तीसरा ऑप्शन है 875, चौथा ऑप्शन है 1750, ठीक है, 1750। तो हम लोग इसको हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है, एक 70 है और 125 है। इसका शेषफल एक 5 है और एक 8 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि दी हुई संख्याओं का शेषफल, ठीक है, का शेषफल 5, 8 है, ठीक है। अतः ये शेषफल संख्याओं में से घटाने पर, तो प्यारे बच्चों जो हम लोगों का संख्या है 70, इसका शेषफल क्या है 5, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा।
दूसरी संख्या है 125, 125 और शेषफल क्या है 8 बच रहा है, तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 117। तो यहाँ पे शेषफल को घटाने पे जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वो क्या है हम लोगों का 65 और 117 है। तो 65 और 117 का मौसम निकाल लीजिए। तो प्यारे बच्चों 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो इसका मौसम क्या आ रहा है हम लोगों का 13 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, 13 वह संख्या है जो 70 और 125 में भाग देने पे शेषफल क्या होगा 5 और 8 होगा। जाहिर सी बात है 13 पंजे 65, शेषफल 5 होगा, 13 नाम 117 और शेषफल 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग ना। ओके, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको समझिए आप लोग। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी को ए बराबर एक्स पी क्यू और वाई स्क्वायर, बी बराबर एक्स वाई पी क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स तथा वाई अभाज्य संख्या है, तो एच सी एफ ए कामा बी है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन है एक्स वाई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है एक्स पी क्यू वाई पी क्यू, और चौथा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोस्तों हमें क्या करना है, जो ए कामा बी है इसका हमें मौसम निकालना है, एस सी एफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है एक्स पी क्यू कामा ठीक है एक्स पी क्यू गुणे वाई स्क्वायर है। ठीक है, कामा बी का वैल्यू क्या है एक्स वाई पी क्यू, एक्स वाई पी क्यू। अब इसका क्या निकालना है हमें मौसम निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है मौसम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स पे क्यू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स गुणे वाई स्क्वायर, तो वाई गुणे वाई कामा यहाँ पे देखिए एक्स को एक बार और गुणे वाई 3 बार है, तो वाई गुणे वाई। यहाँ से देखिए एक एक्स कॉमन है, इसमें 2 वाई कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जो मौसम होगा। ठीक है, ए कामा बी का मौसम, ए कामा बी का मौसम एक्स, ठीक है, वाई 2 बार है तो एक्स वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार हम लोग जो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग ना। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए पे क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं, तो p का q का एलसीएम ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का ए बी है, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है ए पे क्यू बी स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का ए पे क्यू बी पे क्यू। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे p बराबर क्या दिया है हम लोगों का ए बी स्क्वायर दिया है, और q बराबर क्या दिया है ए पे क्यू बी दिया है। तो p कामा q का एलसीएम ज्ञात करना है, का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। दोस्तों यहाँ पे देखिए एलसीएम में क्या होता है हम लोगों का, जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए गुणे बी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए गुणे ए लिख सकते हैं, गुणे बी लिख सकते हैं। इसमें देखिए एक ए तो कॉमन है तो इसको तो रख लेंगे। ठीक है, गुणे यहाँ पे 2 ए कॉमन नहीं तो इसको भी लिखेंगे ए गुणे यहाँ पे देखिए एक बी तो कॉमन है तो इसको लिख लिया मैंने, और एक बी नहीं कॉमन है तो इसको भी लिख लिया। तो इस प्रकार ए पे घात 3 हो जाएगा और बी पे घात 2 हो जाएगा, यानी कि पी का क्यू का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का लॉसो क्या हो जाएगा हम लोगों का ए पे क्यू बी स्क्वायर। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा वो क्या होगा हम लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको समझिए आप लोग। एक शून्येतर, ठीक है, शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहला ऑप्शन है हम लोगों का सदैव अपरमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन है सदैव परमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है परमेय या अपरमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन है एक। यहाँ पे शून्येतर परमेय संख्या का मतलब होता है अशून्य परमेय संख्या। ठीक है, अशून्य परमेय संख्या, अशून्य परमेय संख्या। प्यारे बच्चों अशून्य परमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद एक अपरमेय संख्या का गुणनफल, एक अपरमेय संख्या का जो गुणनफल होता है हम लोगों का सदैव अपरमेय संख्या आता है। ठीक है, सदैव अपरमेय संख्या आता है। ठीक है, सदैव अपरमेय संख्या आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम लोगों का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरमेय संख्या। शून्येतर परमेय संख्या का मतलब अशून्य परमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है,
1 से 10, ठीक है, 10 यहाँ पे 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित है में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 504, चौथा ऑप्शन है 25-20। यहाँ पे न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 से 10 तक की संख्याओं का लॉसव, 1 से 10 तक की संख्याओं का लॉसव, बराबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का लॉसव देखिए आप इसका लॉसव होता है 25-20। तो इसका मतलब ऑप्शन हम लोगों का चौथा सही हो जाएगा। बढ़ते हम लोग 15 नंबर की क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, हम लोगों का प्रश्नावली 1F का लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 15, और एक इस क्वेश्चन को लगने के बाद हम लोगों का जो चैप्टर 1 है यानी कि वास्तविक संख्या हम लोगों के पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। परिमित संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है हम लोगों का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है 1, फिर ऑप्शन नंबर 2 है हम लोगों का 2, फिर ऑप्शन नंबर 3 है हम लोगों का 3, ठीक है 3, फिर और ऑप्शन नंबर 4 है हम लोगों का 4। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों का ऑप्शन। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं कि दशमलव के कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा उसका प्रसार। तो देखिए यहाँ पे 14,587 प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, 14,587/1250 नीचे 10,000 या फिर 1,00,000 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का ऊपर नीचे गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जब 8 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, समझिए आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिए आप लोग। 8 सत्ते 56 को क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाथ में लगा 5, 8 अट्ठे 64, 64 5, 69 को 9 हाथ में लगा 6, ठीक है, 8 5 40, 40 को 46 को 6 हाथ में लगा 4, ठीक है, और 8 चौके 32, 32 4 36 को 6 हाथ में लगा 3, 8 कम 8, 8 3 11। देखिए यहाँ पे और बट्टे नीचे क्या हो जाएगा आप लोगों का, देखिए 8 शून्य में 0 हो जाएगा और 8 5 40 को 0 हो जाएगा, हाथ में लगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 को 0 और 8 कम 8, 8 2 10 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 10,000 हम लोगों का आ गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 शून्य है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 11.696 आएगा। तो यानी कि जो 14,587/1250 है वो कितने अंकों के बाद उसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 अंकों के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15, और इसी के साथ हम लोगों ने वास्तविक संख्याएं जो था हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद यानी कि चैप्टर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट से हम लोगों का चैप्टर 2 बहुपद को अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।